जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद योगेंद्र पाल में। दोस्तों, आज के हम इस सेशन में सीखेंगे कि जो व्रत से संबंधित जो भी जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारी जो देखने में, तो आज हम उन्हीं सभी प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आपको समझ लेना है कि देखिए व्रत क्या होता है। पहले आपको समझना है कि ये व्रत होता क्या है, आखिर है क्या व्रत। देखिए, आपने व्रत और गोला दो को सुना होगा। क्या दोस्तों? व्रत को और गोले को। व्रत और गोले में देखिए एक अंतर होता है, एक मूलभूत अंतर होता है। देखिए गोला, गोला आपने देखा होगा। देखिए जैसे आपने देखा कि गोला गोला किस तरह का होता है। देखिए आपकी साइकिल में जो 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 बैरिंग के अंदर जो गोलियां होती हैं, यानी कि वो गोलाकार होती हैं। वो क्या होती हैं दोस्तों? वो गोलाकार होती हैं। और आपकी साइकिल का जो पहिया होता है वो वृत्ताकार होता है। यानी कि क्या हुआ कि देखिए गोला किस तरह का होता है। गोला होता है एक तरह का, यानी कि गोला होता है, गोल तो होता ही है, उसके साथ में वो सभी दिशाओं से गोल होता है। यानी कि आप जितने भी दिशाओं से उसे देखेंगे वो आपको सभी दिशाओं से गोल दिखेगा। और व्रत क्या होता है? देखिए व्रत व्रत देखिए दोस्तों, व्रत क्या होता है। व्रत देखिए इस तरह से होता है व्रत। देखिए साइकिल का आपका पहिया होता है, इसमें इस तरह से ताना लगी हुई होती हैं। तो ये हमारा होता है, क्या होता है दोस्तों? ये होता है हमारा व्रत होता है। और गोला क्या होता है? जो आपने साइकिल की जो रिम होती है, यानी कि जो साइकिल होती है, और उसके जो, यानी कि जब आप बैरिंग में जब आप उसकी रिपेयरिंग कराते हैं तो आपको जो गोली दिखाई देती है वही हमारी गोला होता है। वही आपका क्या होता है दोस्तों? गोला होता है। तो देखिए आज हम व्रत को कंप्लीट करेंगे और आने वाली वीडियो में हम गोले को कंप्लीट करेंगे। देखिए ये है व्रत। देखिए आपको व्रत के लिए आपको ये दो इम्पोर्टेंट सूत्र हैं जो आपको हमेशा याद होने चाहिए। तो देखिए किस तरह से हैं। ये है परिधि, यानी कि परिधि। देखिए परिधि क्या होती है? परिधि होती है ये जो साइड का, यानी कि जो बाहरी एरिया होता है, जो बाहर की जो लंबाई होती है। जैसे देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया और जब यहाँ से हम घूम कर आए और यहाँ तक आ गए, तो ये हम, जैसे मान लीजिए आप एक इस पर चल रहे हैं और आप जब इसी बिंदु पर लौट के आए तो आपने कितनी दूरी तय की, वही आपकी परिधि होती है। क्या होती है दोस्तों? परिधि होती है। यानी कि इसके चारों ओर, यानी कि इसके चारों ओर चलने पर जो हमें दूरी पता चलेगी वही हमारी क्या होती है? परिधि होती है। उसका फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है दोस्तों? 2πr। अब इस पाई की वैल्यू होती है 22/7। क्या होती है दोस्तों? पाई की वैल्यू कितनी होती है? देखिए देखिए पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14 होती है। आप इसे किसी भी क्वेश्चन में पुटअप कर सकते हैं। अब देखिए ये तो होगी हमारी परिधि। परिधि क्या होती है? यानी कि जब हम साइड से चलते हैं किसी वृत्ताकार पथ पर, तो हमारे द्वारा चली गई दूरी हुई वही हमारी क्या होती है? परिधि होती है। अब देखिए क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल को समझिए आप। क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है, जैसे देखिए हम यहाँ से चले, इसके अंदर का जो एरिया है, जैसे मान लीजिए इसके अंदर हमने कोई घास उगाई। क्या उगाई दोस्तों? इसके अंदर घास उगाई, तो हमने क्षेत्रफल में उगाई है घास। क्या उगाई दोस्तों? वो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी कि जो इसके अंदर का एरिया है वो हमारा क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। इसके अंदर का जो क्षेत्र है वो हमारा क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। और इसके जो साइड साइड की तरफ देखिए, जैसे देखिए क्षेत्रफल तो हमारा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यानी क्षेत्रफल सभी में होता है। लेकिन जो परिधि होती है, परिधि हमारे किसी भी वृत्ताकार की सबसे बाहरी होती है। क्या होती है दोस्तों? सबसे बाहर होती है, बाहरी बिंदु पर बाहर होती है। तो देखिए परिधि का फॉर्मूला है 2πr और क्षेत्रफल का फॉर्मूला है πr²। क्या होता है दोस्तों? πr²। अब जैसे देखिए मान लीजिए कि आपको ये एक सवाल दिया हुआ है कि एक वृत्त की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप या परिधि आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। परिमाप को ही परिधि कह सकते हैं आप। तो देखिए किस तरह से निकालेंगे हम। देखिए परिधि का जो फॉर्मूला होता है, जैसे देखिए मान लीजिए हम पहले परिधि निकालना चाहें, तो परिधि का फॉर्मूला होता है हमारा 2πr। क्या होता है दोस्तों? 2πr। अब देखिए r इसमें दी हुई है त्रिज्या। जैसे देखिए ये यूं कहना चाह रहा है, जैसे देखिए ये एक हमारा एक वृत्त है और उसकी त्रिज्या देखिए इसके केंद्र से इसकी जो बाहरी बिंदु तक की जो दूरी होती है वही हमारी क्या होती है? त्रिज्या होती है। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? 35 सेंटीमीटर दे रखी है। ये क्या दे रखी है दोस्तों? 35 सेंटीमीटर ये हमारी दे रखी है।
अब देखिए अगर आपसे कोई व्यास पूछे कि व्यास कितना होता है, तो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना। कितना होता है दोस्तों? 2 गुणा त्रिज्या, यानी कि व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या। जैसे व्यास क्या होता है? व्यास होता है इस तरह से होता है व्यास। अब जैसे देखिए हम परिधि निकालना चाह रहे हैं, तो परिधि किस तरह से निकालेंगे? तो 2 पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 22/7 होती है, हमेशा याद रखना, काम देगी जिंदगी भर के लिए। अभी क्वेश्चन में नहीं, हमेशा के लिए काम देगी आपको ये। तो ये होगी 2 गुणे में 22/7। अब देखिए आर की वैल्यू हमें दी हुई है, त्रिज्या कितनी है? 35, तो वो हमारी 35 हो जाएगी। जब हम काटा पीटा मचाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा 5 बार हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 गुणे 22, यानी कि 220 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या निकल के आ गई? ये हमारी निकल के आ गई परिधि। किस तरह से? हमारा फॉर्मूला था 2πr, ये आपको हमेशा याद रखना है, बिना इसके कुछ भी नहीं हो सकता है। देखिए हमने फॉर्मूले में पुटअप जैसे ही किया तो हमारी वैल्यू निकल के आ गई 220 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारा परिमाप यानी कि परिधि तो निकल आई, अब हमें क्षेत्रफल भी और निकालना है इसी क्वेश्चन का। देखिए उसे किस तरह से निकालेंगे, उसे दोस्तों किस तरह से निकालेंगे? देखिए तरीका वही है, फॉर्मूला लगाना है आपको सिर्फ। क्या है कि क्षेत्रफल बराबर, क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों? आपको ये काफ़ी दोहराना है। कितना होता है? मेरे साथ दोहराइए कि क्या होता है। क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 22/7। आर कितनी है? आर, अब देखिए आर कितनी है हमारी? 35 सेंटीमीटर इसमें दी हुई थी। आर कितनी थी हमारी? 35। तो जब इसका स्क्वायर है तो हम इसे 2 बार लिख लेंगे। कितनी बार दोस्तों? 2 बार लिख लेंगे। जब काटा पीटा मचाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये 5 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा जब हम इसका और इसका गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 110 गुणे में 35। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या क्या किया हमने? इससे इसे काटा, 5 आ गया, और 5 का इसमें गुणा कर दिया तो ये हमारा 110 आ गया, और ये तो हमारा था ही जो का त्यों। देखिए अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे दोस्तों कि अब इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। तो 0 का 0 लिख दिया हमने, तो 11 पंजे 55 हासिल 5, 11 तिया 33, और 33 और 5 38। ये हमारा हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ये हमारा हो गया क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल को आपको हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में लिखना है, क्योंकि क्या होता है कि ये इसका हमारी एक तरह से इकाई होती है, मात्रक होता है। सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर यहाँ पर मीटर दिया हुआ होता तो हमारा मीटर स्क्वायर होता है, और जो परिधि होती है, परिधि में उसके नहीं लगाते हैं, वो हमारा सिंपल रहता है जिस चीज़ में दिया हुआ होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो सवाल है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को नीचे अपने प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।